हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जिया संजुम क्लास में। आज आप पढ़ेंगे जैन दर्शन के बारे में। जैन दर्शन हम यहाँ पर दो भाग में पढ़ाऊँगी। पहले भाग में हम जैन धर्म की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे, जो फैक्ट हैं, जिनसे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। और दूसरा पढ़ेंगे जैन धर्म की फ़िलॉसफी। जैन धर्म की फ़िलॉसफी में उनकी क्या तत्व मीमांसा रही है, क्या ज्ञान मीमांसा रही है, ईश्वर, आत्मा और जगत के बारे में उनके क्या व्यूज़ रहे हैं। तो आइए पहले भाग 1 पढ़ते हैं, जिसमें जैन धर्म की कुछ बेसिक चीज़ों पर फोकस करते हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। चौबीस लोग ऐसे थे जिन्होंने कैवल्य की प्राप्ति की थी। कैवल्य की प्राप्ति मतलब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति की थी। आपको इनमें से केवल 4 तीर्थंकर के बारे में अच्छे से जान लेना है। जहाँ क्वेश्चन उठते हैं, केवल 4 जो तीर्थंकर हैं वो इम्पोर्टेंट हैं यहाँ पर। प्रथम तीर्थंकर, मिटाने वाला कहाँ है? प्रथम तीर्थंकर और 22वें तीर्थंकर के बारे में जानना है आपको। 23वें तीर्थंकर के बारे में जानना है आपको और 24वें तीर्थंकर के बारे में आपको डिटेल से जानना है। तो पहले तीर्थंकर जो हुए जैन धर्म में वो ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव, जिनका दूसरा नाम आदिनाथ भी था। इन्हें जैन धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। जैन धर्म के वे फाउंडर भी हुए और इनका जो प्रतीक रहा है वो सांड रहा है। 22वें तीर्थंकर के बारे में जानेंगे आप। 22वें जो तीर्थंकर थे वो अरिष्ट नेमी थे। जिनको नेमीनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो प्रतीक रहा है वो रहा है शंख। और इनके बारे में एक खास बात है बच्चों कि ये जो अरिष्ट नेमी थे, इनके बारे में कहा जाता है, पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है और अन्य बुक्स जो लिखी गई हैं जैन धर्म की, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जो ये अरिष्ट नेमी थे वो भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे। इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, इन्हें कैवल्य प्राप्ति जो हुई थी वो गिरनार पर्वत पर हुई थी। इसके बाद अब आते हैं 23वें तीर्थंकर। पार्श्वनाथ के बारे में जानते हैं। पार्श्वनाथ जो थे, उन्हें जो कैवल्य की प्राप्ति हुई थी वो संवेद पर्वत पर हुई थी। संवेद पर्वत, और संवेद पर्वत अपने झारखंड में है। झारखंड की जो सबसे ऊंची पर्वत शिखर है उसका जो नाम है पारसनाथ। वो पारसनाथ नाम जो
इन्हीं पार्श्वनाथ जो जैन मुनि थे, इन्हीं के नाम पर पार्श्वनाथ उस पर्वत का नाम पड़ा। इनका जो प्रतीक है वो है सर्प का फन, मतलब सांप का फन इनका प्रतीक है। प्रतीक के बारे में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने मैंने फैक्ट बताए हैं यहाँ पर, इन सबको रट लेना है, क्योंकि इन सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। अब आप सबसे इम्पोर्टेंट 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में जानेंगे। तो पढ़ते हैं महावीर स्वामी के बारे में। चौबीसवें तीर्थंकर महावीर स्वामी। इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व 540 ईस्वी पूर्व, मतलब जो पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर जो थे उनके जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ था उसके 188 ईस्वी बाद जो था इनका जन्म हुआ था। 188 ईस्वी बाद जो जन्म हुआ था। तो 540 ईस्वी में एक व्यक्ति जिसका नाम बचपन का नाम वर्धमान था, उसका जन्म होता है कुंडग्राम में, वैशाली के कुंडग्राम में, अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय कुल के राजा, तब क्षत्रिय कुल में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इतनी बातें सबको याद रहेंगी। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। इनके बचपन का नाम एग्जाम में पूछा जाता है। वर्धमान था। अब इनके बचपन का नाम तो आपको पता हो गया वर्धमान, लेकिन इनका वर्धमान नाम ही क्यों रखा गया ये भी जानना अति आवश्यक हो जाता है। इनका वर्धमान नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब इनका जन्म हुआ उस वक्त जो वैशाली राज्य था वो उन्नति करने लगा, विकास कर गया, इसलिए महावीर स्वामी का जो नाम था बचपन का वो वर्धमान रख दिया गया। वर्धमान का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, उन्नति की ओर अग्रसर। जो इनकी माता थी त्रिशला, वो वैशाली के राजा चेटक की बहन थी। कई जगह पर चेटक की पुत्री के रूप में उल्लेख मिलता है, लेकिन ज़्यादा सही ये है वो चेटक की बहन थी। अब आगे बढ़ते हैं। इनके एक भाई थे नंदीवर्धन, जिनके कहने पर इन्होंने
गृह त्यागा था और संन्यास लेकर कैवल्य की प्राप्ति की खोज में निकल पड़े थे। इसलिए इनका जो नाम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो महावीर स्वामी थे, महावीर जैन थे, वो किसके कहने पर संन्यास धारण किया था और कैवल्य की प्राप्ति के लिए निकल पड़े थे। तो इसलिए यह नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शिनी और इनके दामाद का नाम, भाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जमाली। जब महावीर जैन को कैवल्य की प्राप्ति हुई, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहला अपना उपदेश जमाली को दिया था। और ये उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था, राजगीर में दिया था। और उन्होंने जब पहला उपदेश उन्होंने राजगीर में दिया था, तो अंतिम उपदेश उनका पावापुरी में था। जो कि नालंदा बिहार में है। ये भी बिहार में है, ये भी बिहार में है। अब आगे बढ़ते हैं। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग दिया था। 30 वर्ष की आयु में घर त्यागा था और 12 वर्ष की कठिन तपस्या की। 42 वर्ष की आयु में इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। कैवल्य का मतलब याद रखना दोस्तों, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति। तो 42 वर्ष की आयु में इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। कहा जाता है कि जो महावीर स्वामी थे, जो शुरुआत के दिन जब उनके थे, जब उन्होंने दीक्षा लिया, तो शुरुआती दिनों में वो श्वेतांबर रूप में रहे। और श्वेतांबर मतलब कि सफ़ेद वस्त्र धारण करके उन्होंने दीक्षा ली। कुछ समय के पश्चात उन्होंने जिन कल्पी अवस्था को अपना लिया था। जिन कल्पी अवस्था मतलब निर्वस्त्र अवस्था को। निर्वस्त्र अवस्था को उन्होंने अपनाया और इसी अवस्था में उन्होंने ज्ञान की, कैवल्य की प्राप्ति की। उन्हें कैवल्य की प्राप्ति जो हुई थी वो भी इम्पोर्टेंट है कि किस जगह पे हुई थी, ये भी याद रखना जरूरी है। कैवल्य की जो प्राप्ति हुई थी महावीर स्वामी को, वो एक बिहार का जंबिका ग्राम था। जंबिका ग्राम के पास एक ऋजुपालिका नदी थी। ऋजुपालिका नदी, उसके किनारे एक साल वृक्ष था। साल वृक्ष के नीचे
उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ तक याद हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया कि जो उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था वो अपने दामाद जमाली को दिया था, और विपुलांचल पर्वत पर उन्होंने बिंबिसार को उपदेश दिया था। विपुलांचल जो पर्वत था, बराकर नदी, आई थिंक बराकर नदी एमपी में है, कंफर्म नहीं हूँ मैं, बराकर नदी के पास उन्होंने बिंबिसार को अजातशत्रु के सामने उपदेश दिया था। अजातशत्रु के सामने उपदेश दिया था। इतना सबको अच्छे से याद हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं उनके पांच जो महाव्रत हैं, या जैन धर्म के जो महाव्रत हैं उनके बारे में जानेंगे। पांच महाव्रत जो हैं उनके बारे में जानने से पहले मैं थोड़ा महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा और जानते हैं कि इनकी जो मृत्यु हुई थी, जो इनका मतलब कि जीवन का अंतिम सांस जो लिया था इन्होंने, महावीर स्वामी ने जीवन का अंतिम सांस जो लिया था वो पावापुरी में लिया था, जो कि मैंने इससे पहले बताया है कि नालंदा में था। और नालंदा कहाँ है? बिहार में है। मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। मोक्ष की प्राप्ति के रूप में याद रखिए, या आप रखिए अंतिम सांस जो ली थी इन्होंने वो पावापुरी में ली थी। और जिस दिन हम सब कार्तिक मास की कृष्ण अमावस्या को दीपावली मनाते हैं, उसी दिन इन्होंने अंतिम सांस लिया था। कार्तिक मास की कृष्ण अमावस्या के दिन। इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, अंतिम सांस ली थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम महाव्रत के बारे में जानते हैं। जैन धर्म के जो महाव्रत हैं उनके बारे में जानते हैं। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी। 72 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन बनता है, इसलिए याद रखना। जैन धर्म के, अब तीर्थंकर हो गए जैन धर्म के, अब महाव्रतों के बारे में जानते हैं। तो 2 तीर्थंकर जो ऐसे थे जिन्होंने महाव्रत की चर्चा की है, 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, जिन्होंने महाव्रत की चर्चा की है। जो ये हैं पार्श्वनाथ, इन्होंने 4 महाव्रतों की चर्चा किया है, उसमें एक ऐड करके महावीर स्वामी ने 5 महाव्रतों की चर्चा की है। पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह, और 5वां है जिसको कि महावीर स्वामी ने इन 4 में ऐड किया, जोड़ा, ब्रह्मचर्य।
तो जो पहला महाव्रत है सत्य, तो इसका मतलब है कि केवल सत्य ही नहीं बोलना, सत्य तो बोलना ही बोलना है, एकदम से सत्य बोलना है, मतलब झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। दूसरा है अहिंसा, जिसका मतलब केवल ये नहीं है कि जीवों की हिंसा ना करना, इससे आगे भी इसका अर्थ है जो कि किसी को आप अपनी वाणी से किसी को दुख मत पहुंचाइए। जो मनसा वाचा कर्मणा जो आता है, मन वाणी और कर्म से किसी को आपको क्या करना है, दुख नहीं पहुंचाना है। यदि आप अपनी वाणी से, यदि कोई व्यक्ति अपनी वाणी से किसी को गलत बोलता है और सामने वाले को दुख पहुंचता है, तो वो भी क्या हुई, अहिंसा हुई। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का मतलब है चोरी ना करना, अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संपत्ति इकट्ठा ना करना, आवश्यकता से अधिक धन ना जुटाना। अंतिम महाव्रत और पांचवा महाव्रत है, जिसमें महावीर स्वामी कहते हैं कि जो पुरुष हैं वो स्त्रियों के साथ संबंध ना बनाएं। मतलब यदि उनको कैवल्य की प्राप्ति करना है, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करना है, तो इन जो 5 महाव्रत हैं इनको फॉलो करना है। जो ब्रह्मचर्य है वो अति आवश्यक हो जाता है फॉलो करना, जिसमें कि जिस पुरुष को कैवल्य की प्राप्ति करनी है वो स्त्री के साथ संबंध बनाना छोड़ दे। अब आगे बढ़ते हैं हम इनके त्रिरत्न जो हैं, जिन्हें रत्नत्रय भी कहा जाता है, उनके बारे में भी जान लेते हैं। जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं, जिन्हें रत्नत्रय भी कहा जाता है, पहला है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन में सम्यक का अर्थ मैंने पहले भी बताया है, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक का अर्थ होता है सही, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, जिसको कि नैतिक आचरण भी कहा जाता है। तो जैन धर्म कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को धार्मिक पथ पे चलना है, आध्यात्म की ओर जाना है, उसे सत्य की खोज करना है, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करना है, तो उसे इन 3 जो रत्न हैं इनका जानना आवश्यक होता है। आध्यात्म के रास्ते पे जाने से पहले इसका ज्ञान अति आवश्यक है। यदि इनका ज्ञान नहीं है तो कोई भी व्यक्ति आध्यात्म के मार्ग पर नहीं जा सकता। पहले उसे ये ज्ञान होना आवश्यक होता है, ये बेसिक चीज़ें हैं। उसे सही विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर या किसी भी चीज़ पर, और फिर उसका सही ज्ञान भी होना चाहिए। उसके बाद उसका आचरण शुद्ध होना चाहिए, आचरण अच्छा होना चाहिए।
तो आपने जैन धर्म की जो बेसिक चीज़ें थीं उनके बारे में भाग 1 में समझ लिया है, और आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल भाषा में बताया है। और अगला जो पार्ट 2 होगा उसमें जैन दर्शन की जो फिलॉसफी, उनकी मतलब जैन धर्म की जो फिलॉसफी है, ईश्वर, आत्मा और जगत के बारे में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म में कुछ शब्द हैं जिनसे सीधे क्वेश्चन आता है, आपको याद कर लेना है। जैसे जिन, जिन का मतलब है विजेता। जिसने अपने मन पर काबू कर लिया हो, मन को जीत लिया हो, उसे विजेता कहा गया। दूसरा है अरहत या अरिहंत। जिसे पूज्य या पूजनीय कहा जाता है। निर्ग्रंथ, मतलब बंधनहीन। श्वेतांबर, सफेद कपड़े धारण करने वाले जैन मुनि। दिगंबर, निर्वस्त्र रहने वाले जैन मुनि। जैसे हमारा जो बौद्ध धर्म था वो आगे चलकर 2 भागों में बट गया था, 2 संप्रदाय में, वैसे ही जो जैन धर्म था वो आगे चल के 2 संप्रदाय में बट गया था। एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर वो लोग थे जो सफ़ेद कपड़े धारण करने वाले जैन मुनि थे, और दिगंबर आप समझ गए होंगे। मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आपको पसंद हो, यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलती हूँ अगली क्लास में जैन दर्शन का भाग 2 लेकर। धन्यवाद।